जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील। आज जैसा आप सभी जानते हैं कि आयोग में मीटिंग है और उसको लेकर न्यूज़ में जो अपडेट आया है उसको हमने अभी ट्वीट किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आयोग की बैठक आज टीईटी को लेकर निर्णय पर अभ्यर्थियों की निगाह, और उसके नीचे बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षाएं निरस्त की गई है और जो अन्य भर्तियां लंबित हैं उनकी तिथि घोषित करनी है। तो देखिए, आज आयोग शायद तिथि घोषित कर दे, क्योंकि जो छात्र हाईकोर्ट गए हैं वो तो हाईकोर्ट जा चुके हैं, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले कहा था कि जा रहे हो तो अच्छी बात है, हो सकता है अलग अलग मति के जज होते हैं, कोई नई बात निकल के आ जाए, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि सरकार का जवाब आने में ही महीना भर लग जाएगा और आप इस समय देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इससे सरकार की नौकरी नहीं देने की मंशा ही पूरी होगी। जब हर कोई जानता था कि अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति होनी है, तो विज्ञापन निकालकर समय बर्बाद क्यों किया गया। कीर्ति पांडे के त्यागपत्र के साथ ही नए अध्यक्ष जी को आयोग में भेज दिया जाता, सितंबर महीने में ही परीक्षा रद्द हो जाती, अगले 2 महीनों में फिर से परीक्षा करा ली जाती। तो कुल मिलाकर समय को निकाला गया है। सरकार ने आपका वेतन न देके अपने राजस्व की बचत की है। कुल मिलाकर कहानी यही है। तो जो भी गंभीर छात्र हैं, अगर वो परीक्षा तिथि लेकर टाइम बाउंड भर्ती करा लेते हैं हाई कोर्ट से, जैसा एक बार सुप्रीम कोर्ट ने टाइम बाउंड भर्ती कराई थी, 31 अक्टूबर तक पीजीटी की टीजीटी की सारी भर्तियां कंप्लीट हो गई थी। तो अगर टाइम बाउंड भर्ती का आदेश हो जाता है, उसको हमने टेलीग्राम पर लिखा भी है, तो जब सरकार अपने पसंद के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के लिए शर्तों में परिवर्तन कर सकती है, और आप सोच रहे हो कि सरकार बहुत सीधी है, सरकार सधे हुए रास्ते पर सधे हुए निशाने लगाती है। तो सरकार ने छात्रों का 3.5 साल निकाल दिया, जीवन बर्बाद कर दिया। 3.5 साल में लोगों का जीवन कहां से कहां पहुंच गया होता, शादियां हो चुकी होती, बच्चे हो चुके होते, घर परिवार बस गया होता, जीवन में स्थायित्व आ गया होता, हर महीने सैलरी मिल रही होती, विचारों में परिवर्तन आ चुका होता। सरकार ने किसे अध्यक्ष बनाया सरकार जाने, लेकिन जब सरकार रिटायर व्यक्तियों को संस्था का अध्यक्ष बनाती है तो सरकार के इरादों पर भी प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार संस्था को कितना महत्व दे रही है। तो जो हमारा हित है वो यही है कि सरकार जल्दी से परीक्षा कैलेंडर को जारी कर दे, क्योंकि ये भर्ती कोर्ट में पहुंच चुकी है और कोर्ट के निर्णय आप जानते हैं काफ़ी समय लग जाता है, और अगर आप बैठने के लिए तैयार हो तो फिर बैठे रहिए, लेकिन जो कोर्ट गए हैं अब उनकी कीमत पर अन्य छात्रों को बलिदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू देने वाले केवल वही नहीं है जो कोर्ट गए हैं। कोर्ट जाने वालों की संख्या कितनी होगी? 200-300। इंटरव्यू देने वाले कितने हैं? 3000। तो जैसा हमने एक अपने वीडियो में कहा था, भीड़ की सुनी जाती है, तो यहाँ जो भीड़ है 2700 के आसपास भीड़ ऐसी है जो कोर्ट नहीं गई है, तो भीड़ की ही सुनी जानी चाहिए। लोकतंत्र बहुमत का शासन होता है, तो आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी कर दे। तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाओं पर किसी का नियंत्रण तो होता नहीं है। मान लीजिए एक दुर्घटना थी, हो गई, क्या कर सकते हैं, अब इसी को लेकर बैठे रहेंगे। अगर आपको कहीं जाना है और एक गाड़ी छूट जाती है तो आप क्या करोगे? जब तक ये गाड़ी दोबारा नहीं आएगी तब तक नहीं जाओगे क्या? उसी का इंतजार करोगे? नहीं, कोई दूसरी गाड़ी आएगी, जैसे आपको पता चलेगा अच्छा ये भी उधर ही जा रही है, तो आप झट से उसमें बैठ जाओगे। तो समझदारी ये कहती है कि जब सब कुछ नष्ट हो गया हो तो जो बचे उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कोर्ट में तो आप पहुंच चुके हो, अब उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है, तो अच्छी बात है, कोर्ट में भी चलना चाहिए। कम से कम सरकार कोर्ट में आएगी, जवाबदेही तो सरकार की सिद्ध होगी, सरकार को पता भी तो चलेगा कि मैटर ये हुआ, और वो न्यूज़पेपर में भी आएगा, और न्यूज़पेपर में आएगा तो सरकार की छवि भी प्रभावित होती है उससे, और सरकार अपनी छवि बनाने के लिए विज्ञापनों में करोड़ों रुपया खर्च कर देती है। तो वो जो आप कहते हो ना ट्वीट से क्या होता है, ट्वीट करने से सरकार की छवि प्रभावित होती है। जब सरकार कोई अच्छे काम का प्रदर्शन दिखा रही है झूठा, और उसके नीचे आप उसकी वास्तविकता बता देते हो,
तो सरकार की छवि प्रभावित हो जाती है। तो हमारा यही कहना है कि जो कोर्ट गए हैं वो अच्छा हुआ, चले गए, वहाँ सरकार की जवाबदेही बनेगी, लेकिन 200-300 छात्रों के लिए बाकी 2700 छात्रों का भी हित है। और चूंकि परीक्षा फिर से होगी तो देख लीजिए, टेट को अनिवार्य किया गया तो कितने सारे शिक्षक टेट के खिलाफ हो गए कि अब उनसे पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि वो जिम्मेदार निभा रहे हैं जगह जगह, तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो यही स्थिति उन छात्रों की भी है जो पास होकर इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ उनको। लेकिन मान लीजिए दुर्घटना थी, हो गई, क्या कर सकते हो। तो अब यही कहना है कि शिक्षा आयोग कैलेंडर जारी करे, नहीं तो शिक्षा आयोग कुछ नहीं करने वाला है, आप लोग बैठे रह जाएंगे, कोर्ट में केस चलता रहेगा। तो आज मीटिंग है, आयोग अगर गंभीर है, अगर आयोग को लग रहा है कि गलती हो गई है, तो आयोग को परीक्षा कैलेंडर जारी कर देना चाहिए, जिससे एक स्थिति स्पष्ट हो जाए कि ये परीक्षा कब होनी है, और जो पोर्टल ओपन को लेकर आंदोलन होने वाले हैं उन पर भी विराम लग जाएगा, और ये जो विज्ञापन मर्ज करने वाली मूर्खतापूर्ण बातें चल रही हैं उस पर भी विराम लग जाएगा। क्योंकि विज्ञापन कैसे मर्ज हो जाएगा, उसमें नियमावली में जीओ में लिखा हुआ है कि आयोग चाहेगा तो ऐसा होगा, तो आयोग तो चाह ही नहीं रहा है, तो परीक्षा कैलेंडर आ जाएगा, सभी का उसी में हित है। बाकी जो कोर्ट गए हैं उनको बधाई है, शुभकामना कि कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए, इंटरव्यू हो जाए, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। तो जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे यही कहना है, निवेदन है कि आयोग से परीक्षा कैलेंडर लीजिए। बिना परीक्षा कैलेंडर के कुछ नहीं है, सब समय व्यर्थ जाएगा। परीक्षा कैलेंडर आ जाएगा, आप तैयारी करने लग जाओगे। और इस बार आयोग से ये भी ज्ञापन देकर कहिए कि ऐसे प्रश्न न रखे जाएं कि आपको उन पर आपत्ति लेनी पड़े, रिवाइज उत्तर कुंजी जारी करने की आवश्यकता पड़े। एकदम फेयर क्वेश्चन रखिए जिन पर कोई विवाद न हो। रैंडमाइजेशन वाली सारी बातें अभी कर लीजिए ताकि बाद में कोई विवाद न हो। तो परीक्षा कैलेंडर ले लीजिए, इसी में छात्रों का हित है। और जो नेतागिरी करने वाले हैं उनसे कहना है कि शिक्षा आयोग कोई छात्र विश्वविद्यालय कॉलेज नहीं है कि आपको यहाँ छात्र संघ का चुनाव लड़ना है। यहाँ परीक्षा और रोजगार देने वाली बात चल रही है। तो अगर आप पढ़ने लिखने वाले हो तो पहुंचो आयोग, और नेतागिरी करनी है तो विश्वविद्यालय कॉलेज में जाइए, और वहां से अगर ओवरेज हो चुके हैं तो घर बैठिए अपना। लेकिन छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करके उन्हें भ्रमित मत करिए, बात छात्र हितों की करिए। तो परीक्षा कैलेंडर की मांग करिए जिसमें सभी छात्रों का हित है। और जो परीक्षा रद्द हो चुकी है उस परीक्षा के लिए यथाशीघ्र टाइम बाउंड भर्ती कराने का आदेश कोर्ट पारित कर दे कि 3.5 साल बीत चुका है, क्योंकि सरकारी वकील आएंगे हाई कोर्ट में, 15 दिन तो लग जाएगा उनको आने में। अगली बार जो डेट पड़ेगी उसमें हो सकता है वो आए ही ना, फिर उसके बाद 15 दिन बाद वो आएंगे तो कह देंगे हम परीक्षा करा रहे हैं, तो कोर्ट भी कहेगा कि ठीक है परीक्षा हो रही है, आप परीक्षा दीजिए। तो उसी समय कह दिया जाएगा 3.5 साल बीत चुका है, सरकार का कोई भरोसा नहीं है, आप टाइम बाउंड भर्ती का आदेश कर दीजिए। जज महोदय उसको खुशी खुशी कर देंगे कि हाँ ये लो टाइम बाउंड भर्ती का आदेश, इतने समय तक भर्ती पूर्ण करिए। कोर्ट आयोग से पूछ लेगा सरकार से कि आपको कितना समय चाहिए भर्ती पूरी कराने के लिए। अब यही ठीक है, क्योंकि इसी में फायदा है। कोर्ट के भरोसे समय निकल जाएगा और हमें नहीं लगता आपके पास समय है देने के लिए। या तो आप बैठे रहो या पढ़ाई करके दोबारा एग्जाम दे लो, और आपको संदेह है आप फिर से पास होगे या नहीं होगे तो ये आपकी एक अलग समस्या हो सकती है। लेकिन 200-300 छात्रों के लिए बाकी 2700 छात्रों का क्या है जिनका उनका भी इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो कुल मिलाकर कंक्लूडिंग यही है कि आयोग परीक्षा कैलेंडर जारी कर दे, क्योंकि बिना परीक्षा कैलेंडर के लगता ही नहीं है कोई आयोग अस्तित्व में है। आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दे जिससे स्पष्ट हो जाए कि कौन सा एग्जाम कब है। चलिए फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आपको जो कुछ कहना है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, और तार्किक बातें लिखा करिए, थोड़ा अपने पढ़ाई लिखाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए। ये सारी बातें लिखना कि पैसा दिया है, उसने पैसा दिया है। अगर आप दूसरे पर ये आक्षेप कर रहे हो कि पास होने वाला 30-35 लाख देकर पास हुआ है, तो कल जिस लड़की ने वो कमेंट लिखा था उसके लिए भी कहा जा सकता है कि आपने भी पैसा दे के PhD की है। तो जैसी आवाज़ लगाओगे कुएं में वैसी ही आवाज़ आएगी।
लोग आपके ऊपर भी प्रश्न करने लग जाएंगे कि आपने भी पीएचडी फिर पैसा देकर की होगी, क्योंकि आप रास्ता जानते हो ना, फिर पैसा देने लेने वाला हम तो जानते नहीं है। और आप कह रहे हो कि पैसा देकर पास हुए हैं, तो इसका मतलब आप उस रास्ते पर चल चुके हो। तो आक्षेप मत करिए, बात करिए मुद्दे की जिसमें सभी का हित हो। चलिए फिर इसी के साथ आपको जो कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में कह देना। आपके सारे जो कमेंट हैं वो दूसरे वीडियो में पढ़ दिए जाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।